सो हेलो 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 भाई, तुम्हारे इस चैनल पे एक बार और स्वागत है। तो इस वीडियो में और इसके आने वाली कुछ वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, तो हम ये करने वाले हैं कि हम स्टैट्स पढ़ने वाले हैं। अब स्टैट्स का मैं पूरी पढ़ा दूंगा, नहीं यार पूरी पढ़ाना कुछ दिनों में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए पूरा भाई बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए कुछ टाइम के लिए मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला यार हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है ना। अब यार कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए या कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम ये पढ़ क्यों रहे हो भाई, इसका मतलब नीड क्या है, कि क्या ज़रूरत है। मेरे को नहीं पढ़नी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पहले तुम मेरे को प्रूव करके दिखाओ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने से मेरे को कुछ फ़ायदा होने वाला है ना, और मेरे एग्जाम्स में टॉपिक आने वाला है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो 30 पॉइंट होता है, ठीक है। तो भाई इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी तुम अगर एमएल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या तुम कोई भी एमएल का तुमने कोर्स ले रखा है मैथ्स के लिए कुछ भी के लिए, तो स्टैट्स चैप्टर स्टैट्स तो तुम्हारे सिलेबस में है ही, और अगर स्टैट्स तुम्हारे सिलेबस में है तो ये टॉपिक ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, ठीक है। स्टैट्स है और ये टॉपिक नहीं है तो मतलब वो स्टैट्स ही नहीं है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैं समझते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। तो सपोज करो यार तुम्हारे एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, और एक और क्लास है उसमें भी 50 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 11th के, मान लो 11th क्लास के दो सेक्शन है, ए और बी। अब तुम्हारी प्रिंसिपल ने बोला कि यार मेरे को बताओ कि दोनों सेक्शंस में से सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कौन सा अच्छा सेक्शन है इन टर्म्स ऑफ कि भाई बच्चे कैसे हैं, उनका डिसिप्लिन कैसा है, ये वो। तो दोनों की क्लास टीचर में बहस हो गई, दोनों क्लास टीचर पढ़ी, ये क्लास टीचर ए है और ये क्लास टीचर बी है। दोनों लड़ गई आपस में, दोनों आपस में लड़ गई ना, मेरे क्लास अच्छी है, मेरी क्लास अच्छी है, ए बोल रही है मेरी अच्छी है, बी बोल रही है मेरी अच्छी है। तो अब दोनों झगड़ पड़े। तो प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो मैथ्स की स्टूडेंट रह चुकी थी, तो उन्होंने बोला लेट्स टेस्ट दिस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तुम अपनी क्लास से ना कुछ कुछ बच्चे चूज करो, बट तुम वो बच्चे ना ऐसे नहीं चूज कर सकते कि हाँ 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 ये ज़्यादा नंबर वाला है, ये भी ज़्यादा नंबर वाला है, 5 ज़्यादा नंबर वाले उठा लिए, नहीं। तुम्हें ऐसे करना है कि तुम्हें अपनी क्लास से 10 बच्चे उठाने हैं, ठीक है, 10 बच्चे उठाने हैं, पर रैंडमली उठाने हैं। तुम आंख बंद करो और ऐसे 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 बच्चे बुला लो कि सेकंड रो में जो बगल में बैठा है वो वाला, ठीक है, या मतलब तुम सपोज करो कि थर्ड रो में फोर्थ बेंच, ऐसे करके फोर्थ रो में फिफ्थ बेंच पे, ऐसे करके तुम्हें बच्चे उठाने, 10-10 बच्चे अपने क्लास से, और उन्हें मेरे पास लेके आओ। तो भाई यहाँ तुम्हारी प्रिंसिपल है, यहाँ तुम्हारी प्रिंसिपल है, ठीक है। उनके पास टोटल कितने बच्चे आ गए, 10 + 10, 10 + 10 20 बच्चे आ गए, ठीक है। तो अब मैम के पास कुछ क्वेश्चंस पहले से रेडी थे कि भाई मेरे पास ये क्वेश्चंस है, ऐसे 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 हैं, इससे मुझे पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन अच्छा है, ठीक है। तो इन्होंने अभी किया क्या, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया, ठीक है। बिल्कुल ही आसान भाषा में देखो, तुम्हें समझ में आ गया ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को वैलिड मानने के लिए, अब मैं पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं कर सकता ना। अब प्रिंसिपल के पास इतना टाइम है क्या कि वो 100 बच्चों को इंडिविजुअली टेस्ट करे, नहीं। क्लास में से कोई भी 10 बच्चे अगर मैंने उठा लिए तो उससे एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तक, एक सर्टेन लेवल तक मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि भाई बाकी बच्चे भी ना ऐसे ही होंगे। अब देखो 50 में से मैं 10 बच्चे उठा रहा हूँ, तो इट्स ऑलमोस्ट कितना हो गया तुम्हारा, 20% हो गया, है ना, 20% हो गया। तो जब तुमने 20% बच्चे उठाए और तुमने टेस्ट करा, तो तुम्हें पता चला कि भाई प्रिंसिपल ने बोला कि यार सेक्शन बी वाले जो बच्चे थे ना 10, वो मस्त थे। तो भी प्रिंसिपल को पता चल गया कि सेक्शन बी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की वजह से। तो इन्होंने किया क्या, प्रोसीजर क्या फॉलो हुआ कि भाई मेरे को कुछ चीज़ को प्रूव करना है, तो मैं पूरी पॉपुलेशन में टेस्ट नहीं कर सकता, है ना। मैं उसका एक सैंपल उठाऊंगा, पॉपुलेशन और सैंपल में फ़र्क मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ CLT वाली वीडियो में, तो उसमें तुम जाके देख सकते हो, हैं। तो पॉपुलेशन को मैं पूरी टेस्ट नहीं कर सकता, मैं उसका एक सैंपल उठाऊंगा, मैं उस पर टेस्टिंग करूंगा कि वो बच्चे कैसे हैं, वो 10 बच्चे कैसे हैं, और उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि पॉपुलेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। अब अगर तुम्हें एक और एग्जांपल दूं, तो सपोज करो कोई बंदा आता है, वो कहता है कि यार इंडिया में ना जो मेंस की एवरेज हाइट है वो है 5.5 फीट, और जो वुमेन्स की एवरेज हाइट है वो है 5 फीट। अब तुमने कहा मैं नहीं मान रहा, तुमने कहा मैं नहीं मानता, भाई तेरे को कैसे पता, तूने प्रूव कैसे किया। तो तुम क्या करोगे, अब पूरी पॉपुलेशन में से कुछ हजार लोग या कुछ 1 लाख लोग तुम उठा के लाओगे, उनकी हाइट निकालोगे, उसका एवरेज निकालोगे। अगर मेंस की हाइट का एवरेज आया 5.5 फीट, तो तुम उसकी बात मान लो कि भाई सही कह रहा है, 5.5 फीट है एवरेज हाइट। अगर नहीं आया तो तुम कहोगे भाई यार चल झूठे, 5.5 फीट तो आई नहीं, ये तो हाइट तुम्हारी 5.3 आ गई, ठीक है, ये 5.6 आ गई, तो ऐसे कुछ आ गई, तो तुमने उसकी बात नहीं मानी।
ठीक है। अब तुमने क्योंकि उसके बाद नहीं मानी, क्यों तुम ऐसे क्यों कह पाए? क्योंकि तुमने एक टेस्टिंग करी कि भाई मैंने एक पॉपुलेशन का एक सैंपल निकाला कुछ लोगों का, मैंने उनकी हाइट टेस्ट करी, मेरी जो हाइट थी जो उस बंदे ने बोली थी 5.5 फीट मेंस के लिए एवरेज, वो मैच नहीं करी, तो मतलब उसकी बात गलत थी और मेरी बात सही है क्योंकि मैंने टेस्टिंग करके ये चीज़ बताई है। बहुत सारी कंपनीज भी इस चीज़ को फॉलो करती हैं। जैसे तुम देखते होगी कोई जो नए प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, ठीक है, तुम कुछ भी देख, पहले पल्स आती थी दूसरे पैकेजिंग में, ठीक है, एक सिंगल फ्लेवर था उनका, ठीक है, अब वो मल्टीपल फ्लेवर्स आने लग गए। तो यार कोई भी चीज़ अगर लॉन्च हो रही है ना एक बहुत बड़े स्केल पे, तो वो ऐसे ही नहीं लॉन्च कर देते कि भाई चलो कल से मैं 5 फ्लेवर और निकाल रहा हूँ पल्स के, खाओ सब, गुआवा खाओ और ऑरेंज खाओ, फलाना ढिमकाना। ऐसे नहीं होता। उन्होंने क्या करा होगा, पहले उन्होंने कुछ जगह वो मल्टीपल फ्लेवर्स बेच के देखे होंगे कि भाई ऑरेंज वाला सबको पसंद आ रहा है क्या, गुआवा वाला सबको पसंद आ रहा है क्या, और जब ये सब पसंद आ गया होगा ना, तब उन्होंने सोचा कि अगर इतने लोगों को पसंद आ गया है तो पूरी पॉपुलेशन को भी पसंद आ ही जाएगा, तो हम कर देते हैं इसे भी लॉन्च। तो फिर उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो ये कंपनीज ये जो करते हैं ना, इसी को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं स्टैट्स की भाषा में। अब इसमें जो मैंने स्टेटमेंट्स यूज करी है ना, इसमें जब कल मैं तुम्हें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, और टेंशन मत लेना भाई, तुम्हारे दिमाग में जितना भी डाउट है ना, मैंने देखा है कि नल हाइपोथेसिस, पी वैल्यू, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इन सब को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं दिमाग में। ये क्लियर कट चीजें, मतलब हर जगह बहुत क्लियर कट नहीं डेफिनेशन बताते हैं इंग्लिश में फलाने में, समझ में कुछ आता नहीं है। मैं तुम्हें क्लियर कट भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के लिए मेरे को इतना ही बताया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करनी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है। कि भाई मेरे को अगर कोई चीज़ प्रूव करनी है तो मैं एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकालूंगा, मैं उस सैंपल पे टेस्टिंग करूंगा, उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि भाई शायद पॉपुलेशन भी ऐसी ही होगी। एक क्लास का एग्जाम्पल ले लिया हमने, चाहे हमने तुम्हारा हाइट का एग्जाम्पल ले लिया, या तुमने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं मैंने उसका भी तुम्हें एग्जाम्पल बता दी कि कैसे लॉन्च होते हैं। ये एक दिन में नहीं हो जाते लॉन्च, पहले उनकी टेस्टिंग होती है कि भाई हाँ ये फ्लेवर्स और लोगों को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। ऐसे ही तुम एप्स में फीचर्स देखते हो, जो बीटा टेस्टिंग होती है, जो बीटा फीचर लॉन्च होता है, बीटा लॉन्च होता है ना, वो क्या होता है, वो चेक कर रहे हैं कि भाई तुम्हें पसंद आ रहा है कि नहीं, तुम्हें ये फीचर पसंद आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो फिर वो उसे तुम्हारा मेन उसमें लॉन्च कर देते हैं, वरना वो नहीं करते हैं। ये सब क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग है भाई। तो बहुत ईजी चीज़ें हैं, स्टैट्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत टफ बनाई जाती है क्योंकि पढ़ाने के तरीके से चीज़ टफ बन जाती है, ठीक है। मैं कल तुम्हें बहुत तगड़े तगड़े एग्जाम्पल से नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस समझाऊंगा। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।